हेलो दोस्तों, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे हैं। और आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है? पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रहा है, ठीक से पढ़िए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का बेसिक। चैप्टर नंबर 7 का बेसिक। 7 का बेसिक आज हम लोग पढ़ने वाला है। बेसिक, चैप्टर नंबर 7 का बेसिक क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे कि हम लोग का क्या होता है। ये हम लोग का ये हम लोग का वाई अक्ष है। वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष हम लोग का एक्स अक्ष है। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है? मूल बिंदु। यहाँ पे हम लोग क्या होता है? जीरो, मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम अक्ष, प्रथम स्थान या प्रथम पाद। प्रथम पाद, प्रथम पाद। प्रथम पाद हम लोग का क्या है? प्लस प्लस। प्रथम पद हम लोग का प्लस प्लस है। प्रथम पद क्या है? प्लस प्लस। क्योंकि हमका ये एक्स एक्स का मान भी प्लस है, वाई का मान भी प्लस है, इसलिए प्रथम पद प्लस प्लस। प्रथम पद क्या है? प्लस प्लस। द्वितीय पद हम लोग का, द्वितीय पद देखेंगे। द्वितीय, 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 द्वितीय पद, द्वितीय, द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या है हम लोग का? तो पहले माइनस है, माइनस कोमा द्वितीय पद माइनस, इधर प्लस है तो क्या होगा? माइनस प्लस। द्वितीय पद माइनस प्लस। चैप्टर नंबर 7 है बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ है कैसे चैप्टर कैसा बनेगा? 1.1 एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, तीनों का हम लोग यहाँ पे बेसिक जान लेंगे। बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक के बगैर आपका मैथ नहीं बनेगा। हम लोग तृतीय पद देखेंगे अब। तृतीय, तृतीय पद, तृतीय पद। तृतीय पद क्या है हम लोग का? इधर ये माइनस, ये माइनस, दोनों माइनस में है। तृतीय पद हम लोग माइनस कोमा माइनस। चतुर्पाद देखेंगे। चतुर्पाद, चतुर्पाद, चतुर्थ पाद या स्थान बोलो, वही बात है भाई। पाद या स्थान बोलो, वही बात है। पाद, चतुर्पद याद है हम लोग का। पहले तो हम लोग का क्या है? प्लस। पहले क्या है चतुर्पद में? पहले पहले एस का मान को देखना है, हमेशा पहले एस को देखो। पहले एस क्या है? प्लस। वाई क्या है? माइनस। चतुर्पद हम लोग का क्या है? माइनस। चतुर्पद माइनस। जैसे आप लोग समझा होगा, मूल बिंदु हम लोग का 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0 होता है। प्रथम अक्ष प्लस प्लस। पहले पहले एक्स अक्ष को देखना है। एक्स में क्या है? प्लस। वाई अक्ष में क्या है? प्लस। द्वितीय पद क्या है? माइनस प्लस। तो पहले एक्स अक्ष में द्वितीय पद क्या है? माइनस। इधर हम लोग का माइनस होता है, इधर हम लोग का प्लस होता है। नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस। ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस। ये हम लोग नीचे में माइनस, ऊपर में प्लस। तो एक्स अक्ष देखेंगे तो पहले क्या है? प्लस। वाई अक्ष देखेंगे तो एक्स अक्ष देखेंगे तो क्या होगा? माइनस। वाई अक्ष देखेंगे तो क्या है? प्लस। तृतीय पद क्या है? एक्स का मान देखेंगे पहले तो एक्स भी माइनस है। वाई का देखेंगे, वाई भी माइनस है, इसलिए दोनों इसका तृतीय पद माइनस माइनस। चतुर्पद एक्स का मान देखेंगे तो प्लस है तो प्लस, वाई का मान देखेंगे तो माइनस तो माइनस। प्लस माइनस। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टार में मूल बिंदु। मूल बिंदु, मूल, मूल बिंदु। मूल, मूल बिंदु क्या होता है? 0,0, 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0 होता
है है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक, एक्स निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक या हम लोग को एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, भुज। बहुत पूछता है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज। इसका दूसरा नाम, एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है, भुज। और वाई अक्ष का दूसरा नाम क्या है, कोटि, कोटि। ये हम लोग को एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं और वाई अक्ष कोटि। और हम लोग दूसरा दूसरा स्टार है हम लोग का ये। अब तीसरा स्टार देखेंगे, वाई अक्ष, वाई अक्ष या वाई अक्ष या वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक, निर्देशांक, निर्देशांक या कोटि, या कोटि। देखो अब कैसे कैसा बनता है, आप लोग समझ देख। एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक, इसी का नाम है एक्स या भुज। वाई अक्ष या वाई निर्देशांक या कोटि। एक्स अक्ष का दूसरा नाम है भुज और वाई अक्ष का दूसरा नाम है कोटि। सबसे पहले आप लोग हम लोग देखेंगे यहाँ पे 0,4 का कोटि, कोटि बताए, कोटि बताए। तो हम लोग का ये क्या होगा, 0,0,4 का कोटि कौन सा है, कोटि, कोटि मतलब वाई अक्ष, वाई अक्ष कौन सा है, 4। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 4 आंसर। इसी तरह आपको बिहार बोर्ड में, बिहार परीक्षा में 2027 में हम लोग आशा करते हैं इसी तरह मैथ बहुत सारा पूछेगा आपको। पूछता भी है बाबू, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के इस चैप्टर में आपको कम से कम 15-20 नंबर पूछता है, हर एक साल पूछता है 20 नंबर 15 नंबर इस चैप्टर से। इस चैप्टर चैप्टर नंबर 7, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7। इससे आपको बहुत क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी 5-6 देखने को मिलता है, फिर भी सब्जेक्टिव 3-4 रहता है। मैक्सिमम आपका 15 से 20 नंबर इसी चैप्टर दिलाएगा, इसी चैप्टर आपको दिलाएगा। 15 से 20 नंबर आपको इसी चैप्टर दिलाएगा, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छा से पढ़ो। इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, अच्छा से पढ़ो, कंसेप्ट है कंसेप्ट समझ के पढ़ो। देखो कैसा कैसा है। मूल बिंदु हम लोग क्या होता है, 0,0, वाई एक्स अक्ष या एक्स निर्देशांक या भुज, भुज वाई अक्ष या वाई निर्देशांक या कोटि। अब हम लोग का यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल बनेगा 6 और 8, 6 और 8 का भुज बताए, भुज बताए। हम लोग को भुज मतलब क्या है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष में क्या है हम लोग का 6, 6 आंसर हो गया, 6 आंसर हो गया, 6 आंसर हो गया, 6 आंसर है। आप हम लोग देखेंगे इसी में आप एक्सरसाइज 7.1 का मैथ किस में बनता है, कैसा कैसा टाइप रहता है। हम लोग का यहाँ पे फॉर्मूला ही बनता है, इसमें अब हम लोग का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र है। जैसा कि हम लोग दूरी सूत्र देखेंगे, दूरी सूत्र क्या होता है। ये हम लोग का एक टान है समझ लो, या हम लोग का एक लाइन है। अब हम लोग का यहाँ पे है x1 कोमा y1 और यहाँ पे हम लोग ए बी, ये बी।
तो हम लोग का y2 x2 y2 अब हम लोग का इसी पे फॉर्मूला बनेगा। ये भी ये भी बराबर ये भी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 हम लोग का इस प्रकार फॉर्मूला बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग का इस प्रकार बना है। जब आपको मूल बिंदु से दूरी निकालना हो जब जब मूल बिंदु से दूरी दूरी निकालने निकालने हो जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। एक हम लोग का आसान फॉर्मूला है अंडर रूट x1 प्लस x2 या y2 x1 प्लस y2 या अंडर रूट y2 प्लस x1 ये हम लोग का आसान है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 पे चैप्टर नंबर 7 में इसी तरह मैथ आपको पूछा जाएगा। इसी फॉर्मूला में आपको बहुत सारा मैथ बनेगा। ये फॉर्मूला मैन है आपको, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला में आपका बहुत सारा मैथ है, 6 7 गो 8 गो मैथ आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग का दूसरा दूसरा फॉर्मूला है, पहले हम लोग इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद दूसरा दूसरा मैथ देखेंगे। पहले हम लोग बोर्ड को साफ कर लेते हैं थोड़ा। अब हम लोग का यहाँ पे विभाजन सूत्र देखने को मिलेगा। सूत्र विभाजन सूत्र ये आपका 7.2 में आपका मैथ आएगा, 7.2 में। अच्छा, तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि जब हम लोग आगे देखेंगे जब जब दो जब दो रेखा रेखा खंडों जब दो रेखा खंडों का योग जब दो रेखाखंडों का योग एक रेखाखंड रेखाखंड जब दो रेखाखंड का योग एक रेखाखंड के के बराबर बराबर हो तो इसे इसे संरेखी संरेखी कहेंगे कहेंगे संरेखी कहेंगे। अब हम लोग का और दूसरा स्टार देखेंगे, दूसरा स्टार देखेंगे। एक्स अक्ष एक्स अक्ष एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी कोई भी बिंदु कोई भी बिंदु
एक्स कोमा 0 के रूप 0 के रूप का होता है, होता है। वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर स्थित वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर स्थित वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु कोई भी बिंदु कोई भी बिंदु 0 कोमा वाई के रूप का का होता होता है। तो हम लोग देखे दो रेखाखंड का योग एक रेखाखंडों के बराबर हो तो उसे हम क्या कहेंगे, समरेखी कहेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु एक्स को एक्स कोमा 0 के रूप का होता है। वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0 कोमा वाई के रूप का होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सम समदृष्ट 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 सम समदूरस्थ समदूरस्थ क्या सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब बराबर बराबर। दुष्ट का मतलब क्या होता है? दूरी, बराबर दूरी। समदूरस्थ बराबर दूरी समदूरस्थ। जैसे कि हम लोग का प्रश्न ऐसा आएगा, इसका समदृष्ट निकालिए ए बी सी। इसका समदृष्ट निकालना है। जब 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 मूल जब मूल जब मूल बिंदु से जब मूल बिंदु से जब मूल बिंदु से जब मूल बिंदु से दूरी जब मूल बिंदु से दूरी निकालना 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 हो तो निकालना हो तो ये सूत्र ये ये सूत्र ये सूत्र लगाए ये सूत्र लगा अंडर रूट x2 प्लस y2 ये फॉर्मूला लगाना है जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो। जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो अंडर रूट x2 प्लस y2 लगाना है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 7 का बेसिक है। इस 7 टू के लिए काम आएगा, 2 और 1 के लिए काम आएगा दोनों। जब दो रेखाखंड का योग एक रेखाखंड के बराबर हो तो उसे संरेखी कहेंगे। एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु एक्स कोमा 0 के रूप का होता है। वाई अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु 0 कोमा वाई के रूप का होता है। जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो उसे जब मूल बिंदु से दूरी निकालना हो तो ये सूत्र लगाए अंडर रूट x2 प्लस y2। समदृष्ट का मतलब होता है समदृष्ट क्या होता है? बराबर बराबर दूरी ए बी सी। अब हम लोग का विभाजन सूत्र आएगा। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र विभाजन विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन सेक्शन फॉर सेक्शन फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र हम लोग का कैसा होगा? देखो ये हम लोग का एक रेखा है तो हम लोग मानेंगे ए, मानेंगे बी,
तो हम लोग का है जीरो, ये बी। तो हम लोग का ये क्या है, x1 y1, x1 y1, x2 y2, x2 y2, x2 y2। अब हम लोग का ये फॉर्मूला बनेगा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र यहाँ पे देखेंगे हम लोग, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र कैसे बनता है हम लोग, क्या लेना है, ये भी बराबर, ये भी बराबर m1 प्लस को x2 को m1 x2 प्लस m2 m2 x1 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 y1 m1 प्लस m2 प्लस m2 m2 m2। ये हम लोग का विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र इस प्रकार बनता है, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र ऐसा ऐसा बनता है हम लोग का, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो हम लोग का विभाजन सूत्र है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला हम लोग का। इसके बाद हम लोग अब देखेंगे आगे आगे वाला फॉर्मूला कौन सा। ये हो गया, अब हम लोग का हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका एक ट्रिक है, 123 123 123। तो हम लोग का ये 1.7.1 7.1 7.2 7.3, तीनों का बेसिक, दोनों का बेसिक क्लियर, इसका बेसिक बाकी है। इसका बेसिक नहीं, खाली आपको त्रिभुज क्षेत्रफल याद रखना है। 123 23 31 12, 23 31 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग यहाँ पे मिटाएंगे, मिटाने के बाद देखेंगे, देखेंगे उसके बाद देखेंगे। ए ए बी सी, ए सी। ये हम लोग का है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्र बराबर, बड़ी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, पहले क्या लेना है हम लोग का 1 x1 माइनस माइनस क्या हम लोग का 23 23 देखना है हम लोग का, यहाँ पे क्या होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 x3 y3। देखो हम लोग का आप ये बनाएंगे x1, हम लोग का क्या है 23 है, तो दो, हमको पहले दो देखना है। दो में क्या है हम लोग का x2, 3 में क्या है हम लोग का 3, तो x ले लिया, सिर्फ सिर्फ y वाला देखना है, 23 31 12, y2 का y2 23 y3
प्लस प्लस एक्स टू, कितना लगाना है 31, तो y1 प्लस एक्स थ्री 12 y1 माइनस y2। ये हम लोग का है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये हम लोग का 7.1 7.3 का इसी प्रकार हम लोग को लगाना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम लोग का ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आप लोग को बेसिक समझ में आ गया। चैप्टर नंबर 7 का पूरा बेसिक कंप्लीट। इसी प्रकार आप बेसिक हम लोग इसके बाद चैप्टर में जाएंगे। इसी प्रकार आपको सभी मैथ देखना है, जैसे जितना लिखा है बेसिक पूरा इसको फॉर्मूला के रूप में सुबह शाम याद करना है। सुबह डेली देखो उसको, आधा घंटा रोज देखो। ये आपको आप फॉर्मूला को याद करना है, प्रोग्राम तो भूल जाओगे। ठीक है, आज हम लोग का आज इतना ही। यहाँ से हम लोग का स्टॉप।